अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका अलकेमिस्ट हाज़िर खिदमत है। आज एक सोप मैन्युफैक्चरर के बहुत ही बुनियादी एक प्रॉब्लम के साथ, जब हैंडमेड सोप हों या दूसरे कोई मशीनी सोप हों, जब वो सोप तैयार हो जाते हैं और उसकी क्योरिंग हो जाती है, आप उसकी कटिंग करके उसकी पैकिंग करने के फेज़ पे आते हैं तो आप महसूस करते हैं, या इवन मार्केट से ये कंप्लेंट आ जाती है, कंप्लेंट आपको आ जाती है कि इसमें जो साबुन है उसकी स्किन के ऊपर स्वीटनिंग है, पसीना है और मॉइस्चर है। बिलीव मी, ये पसीना तो मैन्युफैक्चरर के माथे पे आ जाता है और इंसान की जब ये एफ़र्ट्स लगती हैं कि मैंने प्रोडक्ट तो तैयार किया एज़ पर जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक एक एक स्टेप किए और हर चीज़ को मैंने ख्याल रखा, रॉ मटेरियल की प्रोपोर्शंस परसेंटेजेस को भी ख्याल रखा, पानी जितना डालना था वही फार्मूले में जितना लिखा हुआ था उतना ही डाला, तो ये क्या हुआ है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना ये स्वीटनिंग ऑफ सोप इनफैक्ट इंसान की अपने माथे का पसीना और परेशानी और फ्रस्ट्रेशन का सबब बनती है। तो आज एक प्रोफेशनल कॉस्मेटिक ट्रेनिंग फॉर सोप मेकर्स के लिए इसके साथ हम हाज़िर खिदमत हैं, क्योंकि बहुत से दोस्त इनबॉक्स में और राब्ते में आ रहे थे, इस मसले के बारे में पूछ रहे थे। फ़र्दन सबको बताने से हमने ये सोचा कि हम वाई नॉट एक व्लॉग ही तैयार कर लिया जाए इसमें। अब सोप स्वीटनिंग बेसिकली क्या है, इसको ग्लाइसरीन ड्यू भी कहते हैं, जैसे ओस होती है ना, तो ग्लाइसरीन ड्यू है ये। और ये बेसिकली बहुत कॉमन इशू है हैंडमेड सोप और कमर्शियल सोप्स के अंदर। और आज हम जो चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मॉइस्चर क्यों आ जाता है सोप के ऊपर, और दूसरे हम फार्मूलेशन फिक्सेस को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ों को हम टेलर मेड कर सकते हैं अपने फार्मूला में, और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। और एक्चुअल जो बहुत आम चीज़ है कि क्योर टाइम जो है वो कैसे कम किया जा सकता है। अब पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ सोप स्वीटनिंग। अब मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स जो आते हैं, इसके ऊपर इसकी कोई डेफिनेशन कोई याद या रटे वाली बात नहीं है, तो सबको कॉमन प्रॉब्लम है जो सोप मैन्युफैक्चरर हैं कि जो मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द सोप सरफेस ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स। तो हाइग्रोस्कोपिक वो कंपोनेंट्स होते हैं जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, उस वजह से ये बाद में एक ड्रॉपलेट की फॉर्म में, एक मॉइस्चर की फॉर्म में सोप सरफेस के ऊपर ये शो हो जाते हैं। अब की काजेज़ इसकी क्या हैं, इसमें एक नेचुरल ग्लाइसरीन है, एक तो हमने एड ऑन की हुई है ग्लाइसरीन, एक नेचुरल ग्लाइसरीन, उसको आगे हम समझने की कोशिश करेंगे, जो रिएक्शन में एज अ बाई प्रोडक्ट तैयार होती है। Natural glycerin is a valuable byproduct of the soap making process, saponification. Natural glycerin is a byproduct of saponification, the process that breaks down fats, yielding soap and pure glycerin. हाई ह्यूमिडिटी में भी जहाँ एटमॉस्फेयर में हम काम कर रहे हैं, जो हमारा उसका प्रोडक्शन हॉल है, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही है, वहाँ की ह्यूमिडिटी भी फैक्टर कर सकती है। फार्मूला में हाई वाटर कंटेंट इस्तेमाल किया गया है, सुपरफेट्स बहुत ज़्यादा हैं, और वो मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग एडिटिव्स, हाइग्रोस्कोपिक एडिटिव्स जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं हमारी फॉर्मुलेशन में। अब ग्लाइसरीन का रोल क्या है हमें इस क्रोनिक इशू में, इस प्रॉब्लम में। कोल्ड प्रोसेस सोप नेचुरली प्रोड्यूस ग्लाइसरीन विच अट्रैक्ट्स वाटर फ्रॉम ह्यूमिड एयर। अब नेचुरल ग्लाइसरीन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ स्पोनिफिकेशन। आप स्पोनिफिकेशन समझते हैं कि फैट्स के ऊपर जब भी हम कास्टिक लाई का रिएक्शन करवाते हैं, उससे जो सोप मेकिंग होती है उसको स्पोनिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। ड्यूरिंग सोप मेकिंग ट्राइग्लाइसराइड्स एंड ऑयल ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरीन, तो उसमें फैटी एसिड भी और जो हमारा रिकॉर्ड प्रोडक्ट है तो साथ ग्लाइसरीन भी उसमें बनती है। अब ये ग्लाइसरीन हमें प्रॉब्लम करेगी
अब इसको सिंपल रिएक्शन हम अगर समझें, ट्राईग्लाइसराइड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक से सोप बना जो हमारा प्रोडक्ट है, और बाय प्रोडक्ट में ग्लाइसरीन हमें मिल गई। इसको ज़्यादा डिटेल में अगर देखें, फैट है या ऑयल है, उसके साथ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया, तो सोडियम फैटी एसिड्स जो सोप कहलाता है और ग्लाइसरोल्स। This is the saponification reaction. Fat or oil reacts with sodium hydroxide to produce soap and glycerol. ओलिव ऑयल जिसके अंदर ट्राईग्लाइसराइड है और कास्टिक, इसके रिएक्शन से सोडियम ओलिएट जो सोप है, ये सोडियम ओलिएट, चूँकि हमने और उसकी ओलिव ऑयल की हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो सोडियम ओलिएट जो सोप बनेगा, तो अगर हम उसको ओलिव ऑयल के से जो सोप बनता है उसका केमिकल नेम की बात करें तो वो सोडियम ओलिएट और ग्लाइसरीन एडिशनल इसके अंदर बनती है। ह्यूमिडिटी इफेक्ट, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन एंड सरफेस स्वीटिंग, कि हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं उस एरिया की ह्यूमिडिटी। अब फॉर्मुलेशन फैक्टर में पानी बहुत अहम है कि वाटर कंटेंट कितना इस्तेमाल करना है। हाई वाटर इन लाइट सोल्यूशन डिलेज क्यूरिंग एंड इंक्रीज मॉइस्चर रिटेंशन, तो लाज़मी बात है अगर पानी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो क्यूरिंग भी का टाइम भी बढ़ जाएगा सोप तैयार होने में, मोल्ड में से निकालने में, और उतना ही उसके अंदर मॉइस्चर भी रिटेन रहेगा। अब वाटर डिस्काउंट क्या है? वाटर डिस्काउंट मेथड इसमें अप्लाई किया जाता है। रिड्यूसिंग वाटर बाय 10 to 20% प्रोड्यूसेस हार्डर बार्स एंड फास्ट क्यूरिंग। अब रिकमेंडेड लेवल जो है पानी का वो कितना होना चाहिए? वो 25 to 28% ऑफ ऑयल वेट, और ये एक इससे हमें बैलेंस हार्डनेस भी मिलेगी और क्योर टाइम भी हमें फेवरेबल मिलेगा। सुपरफेट ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेस देन 5% हमने रखने हैं, जिससे हमें एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब रहेगी, सरफेस पे नहीं आएगी वो। और प्रोफेशनल सोप मेकर्स जो हैं वो 3 to 4% रखते हैं। तो आप अपने फार्मूला में देख लें कि आपने सुपर फैट्स कितने रखे हुए हैं, पानी आपने कितना रखा हुआ है। हम कुछ अब टिप्स आपको साथ साथ आपके आना शुरू हो गई हैं कि अगर आप इस रेंज में हैं तो ठीक है, इस रेंज में नहीं है तो आप इन चीज़ों को अपनी फॉर्मुलेशन में अप्लाई करें। हार्ड ऑयल बैलेंस, मोर हार्ड ऑयल्स लाइक पाम, कोकोनट एंड बटर्स इंक्रीज बार हार्डनेस। तो लाज़मी बात है कि हमने वो वाले फैट्स इस्तेमाल करने हैं जिससे हमारा जो सोप बार है वो हार्ड तैयार हों। अब जो ऑयल प्रोफाइल है उसमें कोकोनट ऑयल 25 to 30%, पाम ऑयल 20 to 30%, ऑलिव ऑयल 25 to 35%, और बाकी माइनर ऑयल फॉर कंडीशनिंग एडिशनली इसके अंदर मौजूद होते हैं हमारी फॉर्मुलेशन में। अब बहुत आम चीज़, हम चाहते हैं कि सोप बार थोड़ा हार्ड तैयार हो, तो उसके अंदर 1 to 2% हमने सोडियम लैक्टेट इस्तेमाल करेंगे, जिससे स्वीटिंग भी कम होगी और हार्डनेस भी सोप बार की बढ़ेगी। एडिशनली हम साल्ट एडिशन इसमें कर सकते हैं 0.5 to 1% सोडियम क्लोराइड, इससे भी जो सोप बार है उसके अंदर फर्मनेस और स्टेबिलिटी आएगी। सोडियम सिट्रेट, ये एक चीज़ और भी इसके अंदर इस्तेमाल की जा सकती है, विच हेल्प रिड्यूस सोप स्कम एंड इम्प्रूव स्टेबिलिटी इन ह्यूमिड एनवायरनमेंट। और क्ले एडिटिव्स में आप कॉलिन के, बेंटोनाइट क्ले ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक्सेसिव मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगी। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। अब हर्बल पाउडर, लाज़मी बात है हमने हर्बल सोप बार तैयार कर रहे हैं तो उसको भी एक लिमिट में रखना है। अगर लिमिट हर्बल पाउडर्स अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे तो अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, एक लिमिट से ज़्यादा कर लेंगे तो उनके अंदर भी हाइग्रोस्कोपिक टेंडेंसी होती है मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है उसको एब्जॉर्ब करने की। अब क्योरिंग एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में साबुन हमने बनाया है वो बहुत आम है। प्रॉपर क्योरिंग कंडीशंस आर एसेंशियल टू प्रिवेंट मॉइस्चर इश्यूज़। अब इसमें जो क्योरिंग कंडीशंस हैं वो जैसे आपको शो हो रही हैं, टेम्परेचर 20 to 25, ह्यूमिडिटी 40 to 55 फॉर गुड वेंटिलेशन, वेंटिलेटेड वेल वेंटिलेटेड एरियाज़ इसके लिए होने चाहिए। क्योरिंग रेक्स जो हैं उनमें प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होनी चाहिए, और एयर फ्लो मैनेजमेंट, फैंस, डिह्यूमिडिफायर, उससे स्वीटिंग जो है वो भी कम होती है। अब बहुत आम चीज़ सीपोप मेथड इसको कहते हैं, CPOP, कोल्ड प्रोसेस ओवन प्रोसेस मेथड एक्सेलरेट स्पॉनिफिकेशन एंड
अर्ली ड्राइंग। ये क्या है, ओवन के अंदर आपने अपना सोप तैयार किया, उसको रखा, और ये इस टेक्निक में स्पोनिफिकेशन लाजिम बात है। थोड़ा सा रेस्ट टेम्परेचर जब उसको मिलता है तो स्पोनिफिकेशन होगी और पानी जल्दी ड्राई हो जाएगा ओवन के अंदर। और इट कंबाइन कोल्ड प्रोसेस सोप फार्मूलेशन विद द कंट्रोल हीटिंग इन द ओवन, और 60 to 70 डिग्री तक हमने इसको रखना है। 2 से 3 घंटे तक आप इसको ओवन के अंदर छोड़ दें अपने सोप को। उससे भी ये CPOP मेथड बहुत आम है, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? फास्टर स्पोनिफिकेशन, हीट स्पीड अप द रिएक्शन बिटवीन ऑयल्स एंड कास्टिक, और सिमिलरली जो सोप बार हैं उसको ज़्यादा सख्त बनाने में हमें ये फ़ायदा मिलेगा। और रिड्यूस सोडा ऐश, जो बाय प्रोडक्ट तैयार होता है बाज़ सोप्स के ऊपर हमें एक वाइट सी एक कुछ ड्रॉपलेट से नज़र आते हैं, वो बेसिकली सोडा ऐश वहाँ बन जाता है रिएक्शन का एज अ बाय प्रोडक्ट। तो अगर हम हीट रखें और पानी अर्ली उसमें ड्राई हो जाए तो सोडा ऐश नहीं बनेगा। एंड कंसिस्टेंट जेल फेज़, प्रिवेंट पार्शल जेल अनइवन कलर इन सोप। तो ऐसा एक बार है उसके कुछ हिस्सों में कुछ कलर है, कुछ में कुछ शेड्स वगैरह ना आ रहे हों, यूनिफॉर्म कलर से बनेगा। और शॉर्ट प्रोडक्शन टाइम काफ़ी कम हो जाएगा। सोप कैन ऑफन बी कट इन 12 to 18 hours इंस्टेड ऑफ 24 to 48 hours। अब क्यूरिंग टाइम रिडक्शन और वाटर डिस्काउंट, सोडियम इलेक्ट्रेट कैन रिड्यूस अप टू 2-3 वीक्स, वरना ये 4 to 6 वीक इसका क्यूरिंग टाइम एक्चुअल होता है, जो प्रैक्टिकली बहुत चैलेंजिंग होता है किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए। पैकेजिंग सोल्यूशन के ऊपर ज़रूर देखें क्या ऑप्शंस हैं आप यूज़ कर रहे हैं। श्रिंक रैप यूज़ करें, बटर पेपर यूज़ किए जाएँ, बॉक्सेस यूज़ किए जाएँ, और उससे एक तो फिनिशिंग अच्छी आएगी, दूसरी एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस हैं उससे भी ये प्रोटेक्टेड रहेगी। स्टोरेज ड्राई रूम्स में होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी वगैरह और टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस वहाँ पे ना हों। और अगर आपके सोप में स्वीटिंग आ रही है तो आपको ह्यूमिडिटी चेक करना है, पानी को थोड़ा कम करना है, और जो एडिटिव्स आप यूज़ कर रहे हैं उनको एडजस्ट करना है। अब ये सारी चीज़ें हमने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बैलेंस्ड फार्मूलेशन जिनमें इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए, तो अल्केमिस्ट से रब्ता कीजिए। मोबाइल नंबर शो हो रहा है, व्हाट्सएप पे आप रब्ता कीजिए। कंप्लीट पेड फार्मूलेशन सोप की, और आपको कोई भी हैंडमेड सोप नॉर्मली आपने हमारे एड्स देखे होंगे, पूरा 50 सोप्स का पैकेज है। अगर आप सोप के बिज़नेस में आना चाह रहे हैं तो आप एक कंप्लीट रेंज के साथ आ सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप पे आप हमसे रब्ता करें, और इंशाल्लाह इस किस्म के सारे चैलेंजेस आपको बिल्कुल रेडी टू लॉन्च रेसिपी होगी कि आपको ट्रायल नहीं करने पड़े, और आप डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट तैयार करें, पैकेजिंग करें और मार्केट में इसको शेयर करें। होपफुली आज का पैकेज आपके काम का होगा। तो आपकी कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।